हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल माइंड रिप्रोग्रामिंग। मेरे पास है पेन और नोटबुक और साथ में हमारे एक गेस्ट जो आज बात करेंगे असर्टिवनेस पर। बड़े ही प्यारे गेस्ट हैं आज हमारे साथ, जिनका नाम है गगनदीप कौर, एक ट्रेंड काउंसलर और हमारी दोस्त। देखिए, ये एनसीईआरटी से एक ट्रेंड काउंसलर हैं प्रॉपर, और आज ये बताएंगे कि असर्टिवनेस क्या है और इसका लाइफ में, हमारी लाइफ में क्या यूज है और कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो वेलकम गगनदीप। एंड थैंक मेरी यू। और मेरी और मेरे चैनल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो गगनदीप, कैसे हो आप? हेलो सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रहे हो इस लॉकडाउन के दौरान आजकल आप? बस अपना टाइम पास करने की कोशिश कर रही हूँ, उसे कंस्ट्रक्टिव बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छा। देखिए, हम फ्री बैठे थे तो हमने बात की कि क्यों ना एक असर्टिवनेस पे वीडियो बनाई जाए। तो चलिए हम बात करते हैं, पूछते हैं कि असर्टिवनेस क्या है। उससे पहले मैं एक छोटा सा बता दूं, हिंदी में हम इसको मुखरता कह सकते हैं। मुखरता यानी अपनी बात को हम दूसरे के सामने बिना गुस्सा हुए या बिना हेजिटेट हुए कैसे रखें। मैं करेक्ट गगनदीप? जी बिल्कुल। हाँ, तो बताइए क्या है असर्टिवनेस? असर्टिवनेस एक कम्युनिकेशन का कंसेप्ट है। जब हम अपनी बात किसी के सामने रखते हैं तो हम कहने से पहले कुछ चीजें नहीं सोचते हैं, ठीक है। लेकिन असर्टिवनेस में हमें अपनी आइडियाज, अपने फीलिंग्स दूसरे के सामने ऐसे कन्वे करने होते हैं कि उसके आइडियाज, उसकी फीलिंग्स, उसके राइट्स भी वायोलेट ना हो। मतलब कि उसे भी हमारी बात का बुरा ना लगे और हम अपनी बात को कन्वे भी कर सके। उसको हम असर्टिवनेस बोलते हैं। ओके, तो सीधे सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि असर्टिवनेस का मतलब है कि अपनी बात भी रखें और दूसरे की बात भी समझे, बिना किसी झगड़े या बिना किसी हेजिटेशन के। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो अब बात करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, या ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ असर्टिवनेस क्या है। अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन जो है हमारे देश में, या हमें बहुत ही कम सिखाया जाता है कि हमें कैसे किसी से कम्युनिकेट करना है। हमें वैल्यूज के बारे में बताया जाता है, हमें बताया जाता है कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, लेकिन हमें ये बहुत ही कम बताया जाता है कि हम किसी को अपनी बात कैसे बताएं या कैसे समझाएं। तो यहाँ से इसका कंसेप्ट आता है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम अपनी बात को कितने अच्छे से रख सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे अंदर आइडियाज होते हैं हमारे, राइट। तो वो फीलिंग्स या वो आइडियाज एक एनर्जी की तरह काम करते हैं हमारे अंदर। अब इससे हमारे दो काम हो सकते हैं। पहला, कि अगर हम ये आइडियाज और फीलिंग्स अपनी किसी के सामने प्रकट कर पाए, या कहा जाए कि हम अगर अपनी फीलिंग्स किसी के सामने यू मे से कि हम दिखा पाए अपनी फीलिंग्स, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, तो मैं अगर अपनी खुशी जाहिर कर पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूँ कि मैं दुखी हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स को दिखा ना पाऊँ किसी के सामने, उसे बहुत ही ज्यादा दबाने की कोशिश करूँ, तो वहां पर मुश्किल आ जाती है। तो इसका कंसेप्ट असर्टिवनेस का यही है कि अपने राइट्स को हम ना भूलें और हम दूसरे के भी राइट्स को अपने दिमाग में रखें। ओके, आपने एक बात कही अभी कि इंडिया में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि अपने आप को कैसे या अपने आइडियाज को कैसे रखें। जी। इसका क्या रीजन हो सकता है, और आप ये किस बिहाफ पे कह रहे हो कि आप कैसे कह सकते हो कि ऐसा ही होता है? देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम उसको धीरे धीरे चीजें सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन हम कभी उसके कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं देते। हम ध्यान देते हैं कि वो बड़ों से बस कैसे बात कर रहा है, ठीक है। पैर ले हम, रहा है या नहीं ले रहा है? हाँ एग्जैक्टली, हम उसको देखते हैं कि अच्छा वो खाना ढंग से खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो अपने बड़ों से कैसे बात कर रहा है। हम ये तो देख लेते हैं कि बड़ों से कैसे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है, लेकिन हम उसको ये बताना भूल जाते हैं कि क्या सही तरीका है।
हम उसको नहीं सिखाते कि अपनी छोटों से कैसे बात करनी है, अपनी उम्र वाले लोगों से कैसे बात करनी है। हम सिर्फ बड़ों पे ही ध्यान देते हैं जनरली। यानी हम वे नहीं सिखाते हैं, हम केवल ये सिखाते हैं कि उनका बस आदर करो, या ये कह सकते हैं कि हाँ, एक दायरा नहीं सिखा पाते हैं कि लड़की है तो कितने दायरे में बात करे लड़के के साथ, और एक दायरा मतलब एक डिस्टेंस आमने सामने। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि लड़का और लड़की, मैं कोई जेंडर वाइज नहीं हो रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपने दर्शकों को बता दूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वी मेक, कितने प्रकार के टाइप हैं कम्युनिकेशन के, और ये कम्युनिकेशन में कैसे ये वर्ड आता है असर्टिवनेस, इसको, या हम ये कह सकते हैं कि असर्टिवनेस को कम्युनिकेशन में हम किस तरह यूज करें। देखिए, कम्युनिकेशन को हम कई तरीकों में बांट सकते हैं। जैसे हम ओपन और डायरेक्ट बोल सकते हैं, सिंपल या डिफिकल्ट बोल सकते हैं, लेकिन मेजरली हम 3 प्रकार के कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। उसमें से सबसे पहला है एग्रेसिवनेस, दूसरा है पैसिव एग्रेसिवनेस, और तीसरा हमारा स्टाइल है असर्टिवनेस। तो जब हम एग्रेसिवनेस की बात करते हैं तो हम अपने विचारों को बहुत ही गुस्से से प्रकट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम साइकोलॉजी में इसको क्रिटिकल पेरेंट स्टेज बोलते हैं। जैसे कि क्रिटिकल पेरेंट है, क्रिटिकल पेरेंट जो कि हमेशा जज करता है अपने बच्चों को, जो कि हमेशा बताता है कि नहीं ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। तो क्रिटिकल पेरेंट की तरह जब हम अपने बच्चों को हिट करते हैं, सिमिलरली हम एग्रेसिवनेस में अपने वर्ड से किसी को हर्ट करते हैं, ठीक है। हम उसको लेबल करने को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारा पहला टाइप है। सेकंड टाइप हमारा है पैसिव एग्रेसिवनेस। पैसिव एग्रेसिवनेस में क्या होता है कि हम किसी की बात ढंग से नहीं सुनते हैं। हम उसको अपना गुस्सा बहुत, मतलब कि ऊपरी ऊपरी गुस्सा तो नहीं जाहिर कर पाते, लेकिन हम फिर भी उसको कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, तो हम कुछ सरकास्टिक रिमार्क पास कर देते हैं। जैसे कि अब मुझे बोलना है कि मुझे आपकी चीज अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, आपका बोलने का स्टाइल नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोलूंगी, मैं मतलब कि सरकास्टिक वे में, ओ किसी को तो बोलना भी नहीं आता है, तो किसी का स्टाइल नहीं अच्छा है, तो वो पैसिव एग्रेसिवनेस हो जाती है। और थर्ड स्टाइल हमारी आती है असर्टिवनेस, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। असर्टिवनेस एक एडल्ट की निशानी है कि जब हम अपनी बात को दूसरे के सामने ऐसे रख पाते हैं कि हम अपनी आइडियाज और फीलिंग्स ओपन और डायरेक्ट वे में किसी को बता पाते हैं। हम एक ऑनेस्ट तरीके से बता पाते हैं कि हम आपके बारे में ये सोच रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊं तो, जैसे कि मुझे अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि आपके बोलने का स्टाइल नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं कामली और ओपन और डायरेक्ट फॉर्म में बता दूंगी कि मनेंद्र सर, आई थिंक आपको अपने वर्ड्स अच्छे से चूज करने चाहिए, बिकॉज योर वर्ड्स इज हर्टिंग मी समवेयर और द अदर। आपके वर्ड्स मुझे हर्ट कर रहे हैं, तो आप प्लीज मुझसे अपने वर्ड्स को अच्छे से चूज करिए। सो ये 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके, अब बात करते हैं सबसे इजी या सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, कि हाउ टू यूज असर्टिवनेस इन आवर लाइफ। हम इसको अपनी लाइफ में कैसे यूज करें, किस तरीके से अपने आप को इसके अंदर ढालें, या अपने बच्चों में किस तरीके से यूज करें, या बड़ों में किस तरीके से यूज करें असर्टिवनेस को। देखिए, असर्टिवनेस को यूज करना बहुत टफ नहीं है, लेकिन इसको यूज करना उतना डिफिकल्ट, या मैं कहूँ कि उतना इजी भी नहीं है, ठीक है। तो असर्टिवनेस हम एक लर्न्ड बिहेवियर कह सकते हैं। हमें ये चीज सिखाई जा सकती है, हम खुद ये चीज सीख सकते हैं। तो इसके कुछ मैं टिप्स बताना चाहूंगी। सबसे पहली टिप जो मैं देना चाहूंगी वो है कि हमें अपनी बाउंड्रीज का पता होना चाहिए, हमें अपनी प्रायोरिटीज का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे छोटे बच्चे की बात है, तो छोटा बच्चा, या हम एक चाइल्डहुड स्टेज ले लें, तो उसका फ्रेंड आके कहता है कि चलो हम लोग मे बी खेलने चलते हैं, ठीक है।
अब अगर उस बच्चे को पता होगा कि उसकी बाउंड्री क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, तो वो डिसीजन ज्यादा अच्छे से ले पाएगा और अपनी बात को असर्टिव वे में बता पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो बच्चा कहेगा कि अगर उसको पता है कि उसकी प्रायोरिटी उसकी स्टडीज है, तो वो ऑब्वियसली कहेगा कि नहीं, मुझे इस समय पढ़ना है, मुझे लगता है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं या मुझे अच्छा मतलब कि अपने आप को क्लास में प्रेजेंट करना है, तो मैं अपना पढ़ाई चूज करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलने जाऊंगा। तो ये तो हमारा पहला तरीका हो गया असर्टिवनेस का, कि हमें अपनी बिल्कुल। बाउंड्रीज और अपनी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए। दूसरा तरीका है कि हमें अपने को आई स्टेटमेंट्स बोल के प्रेजेंट करना चाहिए। हम जनरली लाइफ में क्या करते हैं, हम हमेशा दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं, यू, तुमने ये किया, तुमने वो किया, ठीक है, तुम ये चूज कर रहे हो, तुम ऐसा बोल रहे हो। लेकिन जब हम असर्टिवनेस की बात करते हैं तो हमें आई स्टेटमेंट्स चूज करने चाहिए, जैसे मुझे ये चीज नहीं अच्छी लग रही है इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि तुम्हें ये करना पसंद है तो मैं ये करूंगा, ठीक है। तो whenever I choose something या whenever I मतलब कि डिनाई कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो मैं हमेशा उसको आई स्टेटमेंट्स के थ्रू प्रेजेंट करूँ। ओके। देन तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि जब आप अपनी बात को रखें तो आपका बॉडी पोस्चर बहुत ज्यादा काम करता काम है। इन करता है। जी, बॉडी पोस्चर में आपको ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेट, जैसे अगर आप खड़े होकर बात कर रहे हैं तो आप स्ट्रेट रहें, आपके शोल्डर्स ड्रूप नहीं करने चाहिए, मतलब कि ऐसे करके नहीं बात करनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट रह के बात करनी चाहिए कि हाँ, दिस इज व्हाट आई थिंक, ये मैं सोचता हूँ इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। देन अगर हम बात करें लिसनिंग की, तो इसमें एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कि आप अपनी बात मतलब कि दूसरों की बात ढंग से सुनेंगे नहीं, तब तक कि आप उसको जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अब आप मेरे इस समय बातों को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और नोट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वही कि अगर आप मेरी बात को एक्टिवली नहीं सुनेंगे तो शायद आप उतने अच्छे से उस बात को फिर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन हमारा आई कांटेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, हमें एक दूसरे के आई टू आई कांटेक्ट, और आई कांटेक्ट का अगर मैं बताऊं तो हमें फोरहेड पे आईज के जस्ट ऊपर, अगर आप आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर इस लाइन के हिसाब से आपको दूसरे को देख के बात करनी चाहिए। तो ये 3 तरीके मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहेंगे असर्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। ओके। तो ये जो तरीके हैं ये बच्चों में और बड़ों में भी बराबर काम करेंगे, हम यूज कर सकते हैं। बच्चों का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, अगर मैं बड़ों का एग्जाम्पल दूं तो जनरली हम देखते हैं कि ऑफिसेज में बॉस से बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है, तो बॉस की बात हमें अच्छी नहीं लगती है। तो उसका हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मैं आज ऑफिस में लेट आई, तो मेरे बॉस ने मेरे ऊपर चिल्ला दिया, ठीक है। अब मुझे उनका चिल्लाना नहीं पसंद आया, मुझे पता है कि वो ठीक है अपनी बात में, लेकिन मुझे उनका वर्ड्स का चूज करना बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो मैं क्या करूंगी कि इंस्टेड कि मैं अपना गुस्सा दबाऊं या किसी और पर दिखाऊं, ठीक है, तो मैं इसको ये करूंगी कि मैं अपने बॉस से कहूंगी, सर, आई नो यू आर राइट इन व्हाट यू आर सेइंग, आई नो यू आर मतलब कि आप मतलब कि ठीक है कि हाँ मैं लेट आई, बट देन आप वही बात थोड़ा सा अच्छे स्टाइल में बोल सकते हैं, इन द सेंस दैट इट्स हर्टिंग मी कि आप मेरे ऊपर शाउट कर रहे हैं, ठीक है। तो Okay. थोड़ा सा ऐसे बोल के हम एडल्ट्स में भी ये असर्टिवनेस यूज कर सकते हैं। अच्छा गगनदीप, अब हमें ये बताओ कि जो व्यक्ति या जो बच्चा असर्टिवनेस से परे होता है, यानी जिसमें ये खूबियां नहीं होती हैं, तो वो अपनी लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल कर रहा होता है, किस तरह से जूझ रहा होता है?
देखिए, इसका मैं बहुत अच्छा मैंने एग्जाम्पल पढ़ा, तो वो ये था, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हमारी फीलिंग्स एक एनर्जी की तरह एक्ट करती है और उसमें हम फिर 2 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। या तो हम अपनी बात को प्रेज़ेंट कर देते हैं दूसरे के सामने और वो फीलिंग हम अच्छे से अपनी कन्वे कर देते हैं। उसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि हम अपनी फीलिंग को दबा देते हैं। हम कहीं न कहीं उसको ना प्रेज़ेंट करके अपने कॉन्शियस माइंड वो है कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है? तो ये मेरा कॉन्शियस माइंड है। तो हम अपनी बात को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर लेते हैं और उससे क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद आपको वो चीज परेशान करने लगती है कि मैंने उसको ये नहीं बोला, उसने मुझे ये बात बोली, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को कन्वे नहीं कर पाई, ठीक है? मैं अपना गुस्सा नहीं दिखा पाई या अपनी बात को रख नहीं पाई उसके सामने। तो इससे क्या होता है कि हमें साइकोसोमैटिक इलनेस होने लगती है। साइकोसोमैटिक इलनेस होती है कि जब हम साइकोलॉजिकली कुछ सोच रहे हैं और वो ही चीज हमारी बॉडी में भी किसी प्रकार की डिजीज लेके आए। जैसे अब मैं किसी बात को बहुत ज्यादा सोचने लग गई हूँ, तो वो मेरे बॉडी में भी वो जैसे हेडेक होने लगेगा, ठीक है? मेरे हैंड्स पेन करने लगेंगे, मैं शिवर करने लगूंगी। तो ऐसी टाइप ऑफ साइकोसोमैटिक इलनेस होने लगती है, हमारे बॉडी चेंजेस आते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि पीपल डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो सैड हो जाते हैं और वही सैडनेस बढ़ के डिप्रेशन बन जाती है। तो अपनी फीलिंग्स को कन्वे करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमें साइकोसोमैटिक इलनेस हो सकती है, हम बहुत ही रिग्रेसिव स्टेज में जा सकते हैं अपनी लाइफ में। एंजाइटी, एग्रेशन, जी ये जी सभी उसमें इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ जी। तो आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि ये सब पसंद आया होगा और समझ में आ रहा होगा। अब हम इस जो हमारा इंटरव्यू है इसको हम समापन की ओर ले चलते हैं। तो गगनदीप, आप क्या कहना चाहोगे और क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों को जो इससे देखें और इससे बेनिफिट ले सकें? मैं आखिर में यही बोलना चाहूंगी कि आपके वर्ड्स आपने कई बार सुना तो होगा कि कमान से तीर निकल जाते हैं तो वो वापस नहीं आता। वापिस नहीं आता, कहे हुए शब्द वापिस नहीं लिए जा बिल्कुल सकते। वापस नहीं आते। तो उन कहने अपने शब्दों को कैसे दूसरे के सामने रखें, यही हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल है। आप अपने कम्युनिकेशन को सुधारें, वो एकदम लर्न प्रोसेस है, आप उसको लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं अपनी लाइफ में। तो मेरे हिसाब से जिससे कि दूसरे हर्ट ना हो आपकी बात से और आप अपनी बातें अपने एक्सप्रेशंस दूसरे को रख भी पाए, तो हमें इसके ऊपर जरूर वर्क करना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गई मनेंद्र सर, कि जब हम अपने एक्सप्रेशंस किसी के सामने व्यक्त करते हैं तो हम पॉजिटिव एक्सप्रेशंस भी कर सकते हैं और नेगेटिव एक्सप्रेशंस भी, क्योंकि हर जरूरी नहीं है कि हम नेगेटिवली ही हमेशा दूसरे को कन्वे करें, हम अपने पॉजिटिव इमोशंस भी दूसरे के सामने रख सकते हैं अच्छे तरीके से और ये ध्यान रख सकते हैं कि दूसरा हर्ट ना हो। अब दूसरा कैसे उस चीज को लेता है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि दूसरा बंदा या दूसरा पर्सन हर्ट ना हो। ओके, तो चलिए, बाय बाय। ओके बाय, थैंक यू।